खरगदान बाग कशा जिलाने इलाही 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 खरगदान बाग कशा जिलाने बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना जमील साहब क़िबला की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके के आए हुए जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके बीच आपके दरमियान हाजिर हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं और मालूम है कि ये ठंडी का मौसम है और ठंडी भी तेज है, तो आप हजरात पिंडाल के बाहर ना रहें, पिंडाल के अंदर बैठें ताकि आपको ठंडी कम लगे और देखने वाले को लगे कि पूरा पिंडाल भरा है। तकरीर का मामला दो चीजों पर है, मजमा और माई। ये दो चीजें अगर ठीक हैं तो तकरीर ठीक होती है, और अगर दोनों में से एक भी बिगड़ जाए तो तकरीर का सारा मामला बिगड़ जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती बड़ी प्यारी तकरीर समाअत फरमाई, मेरे बाद भी आपको तकरीर समाअत करनी है। मुझे बिल्कुल सही वक्त पे आपके सामने पेश किया गया। ये दारुल उलूम का जलसा है, दस्तार बंदी भी आपको देखनी है और मदरसे के हक में, मदरसे के बच्चों के हक में, यहां के असातिज़ा के हक में आपको दिल से दुआएं भी करनी है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, जिस दुनिया में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी तो किस तरह से गुजारी, और हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं किस तरह गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी में बुजुर्गों की जिंदगी में फर्क क्या है, और हमारी जिंदगी बुजुर्गों की जिंदगी के मुताबिक कब होगी, कैसे होगी, ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि अगर हमसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो हमें अकड़ के रहना चाहिए या तौबा करना चाहिए। तौबा करें तो किस तरह से करें, कान पकड़ के तौबा करें
या तौबा का तरीका शरीयत में कुछ और है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमानों का ईमान कब पुख्ता होता है और मुसलमान कब पक्का कहलाता है, यानी कब मुसलमान मजहबी एतबार से पुख्ता होता है और ईमान उसका पुख्ता होता है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही खिताब करूंगा। आज मेरी तकरीर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर हो रही है, यकीनी बात है, तो बॉर्डर के हिसाब से मेरी तकरीर बिल्कुल इस्लाही है। बिल्कुल ज़हन लगा कर बैठे, दिल लगा कर बैठे। हमारी माँ बहन, आप लोग भी तशरीफ रखिए, हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, सब लोग बैठिए, अदब से बैठिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े में शरसा के कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की शान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज थोड़ी और बढ़ाओ और ई को थोड़ा और कम करो, ई को कम करो, आवाज बढ़ाओ, ताकि लोगों को साफ सुथरी आवाज मिले। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़ें, जोर से दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? अरे बोलो, मालूम हो रही है ना? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बड़े शरीफ, बड़े नेक, इतने शरीफ कि उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। जब बहादुर शाह जफर जेल में पहुंचे, उनको अपना गुजरा जमाना याद आया। जब उनको सजाए मौत अंग्रेजों ने देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने मौत की सजा पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का।
और सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अगर वाकई आप मेरी तकरीर को ध्यान से सुनेंगे, बच्चे को पकड़ के बैठाइए, तकरीर में कोई उठेगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी हीरे जवाहिरात से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपनी दौलत से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान ने यह नहीं कहा कि बीवी से मोहब्बत ना करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि तुम तिजारत से मोहब्बत ना करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि तुम अपनी औलाद से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत सबसे करो, मोहब्बत सबसे करो, मगर बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। रिश्तेदार से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। भाई बहनों से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। मेरी तरफ देखिए, दुनिया की मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर सकती है, मगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत बर्बाद नहीं करती, आबाद करती है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए। कई तरह के? जोर से बोलो। दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए, कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था, आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो,
बुजुर्गों को देखो, सैयदना गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मखदूम पंडवी को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मखदूम समनानी को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मखदूम बिहारी को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में जिंदा रहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मरना सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको है। बच्चे से पूछो क्या तुमको मरना है, बच्चा भी जवाब देगा हाँ हमें मरना है। जवान से पूछो क्या तुम्हें मरना है, जवान भी जवाब देगा हमें मरना है। औरतों से पूछो क्या तुम्हें मरना है, औरतें भी जवाब देंगी हमें मरना है। बूढ़ों से पूछो हमें मरना है, बोलो तो वो भी जवाब देंगे हाँ हमें मरना है। मौत एक ऐसी चीज है, काफिर से पूछो या मुशरिक से पूछो, यहूदो नसारा से पूछो, किसी भी धर्म के आदमी से पूछो, सब यही जवाब देगा हमें मरना है। लेकिन ऐ हमारे बच्चों, मरना तो कन्फर्म है मगर जिंदगी कन्फर्म नहीं है। जोर से बोलो, मरना तो कन्फर्म है मगर जिंदगी कन्फर्म नहीं है। इसलिए है हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप की बेअदबी करके मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो, उलमा की बेअदबी करके मत मरो, अपने नबी की शान में गुस्ताखी करके मत मरो। मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं है, हकीकत में जीना है। सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमारे बच्चे लोग खड़े मत रहिए, बीच में आकर बैठ जाइए, अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। आप मेरी तकरीर में जब तक बैठेंगे आपको हदीस सुनने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह बदन के रोंगटे खड़े होंगे, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम होगा। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शबबना
औलादना अन करना अनफुसना क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता, आखिरत का डर नहीं रह जाता। आपकी बारगाह में रहता हूँ हालत कुछ और रहती है, जैसे घर चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी जबान और मेरी आवाज साफ साफ समझ में आ रही है? अगर साफ साफ समझ में नहीं आए तो मौलाना का कसूर नहीं, इनका कसूर है। मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। जैसे बच्चों को देखता हूं, बीवी को देखता हूं, माँ को देखता हूं, भाई बहनों को देखता हूं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, शरीयत की पाबंदी करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह को याद करे, मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, और जैसे जलसे में गीबत, चुगलखोरी, बुराई से बचे हैं, घर पे भी बचते रहे तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान को बदल देती है। क्या करती है? जोर से बोलो। इंसान को बदल देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बीवी से होशियार रहना चाहिए, पैसों से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे और तुम्हें खबर भी ना हो। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ये बाबू लोग अंदर आकर बैठो, इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़अतिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि यरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। ए बाबू लोग बैठो, जल्दी बैठो। माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, तबीयत इधर देखिए, अगर वाकई आप इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के अल्लाह से तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। मुसलमानों को परेशानी से कोई बचा नहीं सकता, मुसलमानों को रुसवाई से कोई बचा नहीं सकता, जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? वो 15 बुराइयां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, चोर जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? आगे पीछे वाले हाथ उठाकर गवाही दो, आगे पीछे वाले हाथ उठाकर गवाही दो, आपने हदीस सुन लिया? अगर हदीस सुन लिया तो आपने ये भी समझ लिया कि पैगंबर ने क्या कहा। कितनी खराबियां? जल्दी बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, उनको मुसीबतें चारों तरफ से, जोर से बोलो, मुसीबतें चारों तरफ से। अच्छा ये बताओ, आज मुसलमान से ज्यादा भी कोई परेशान है? कोई नहीं। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान,
अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, दुनिया के किसी कोने में देखो आज मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है। अपने मुल्क में देखो तो मुसलमान ज्यादा परेशान है। परेशानी की वजह क्या है सुनिए, कसम खुदा परेशानी की वजह यह है, कुरान आपका कहता है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो समझ लो अल्लाह की तरफ से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लो ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे गंदे कैरेक्टर की सजाएं हैं, ये तुम्हारे बुरे अमाल की सजाएं हैं। आज मुसलमान समझता है मैंने नाम रख लिया मुसलमान का, मुझे फुर्सत मिल गई, मैं मुसलमान हो गया, चाहे मस्जिदें वीरान रहे, चाहे मस्जिदें खाली रहे। आज हमें शिकायत मिली कि आपके गांव की मस्जिद में 10 नमाजी भी नहीं होते हैं। बड़ा सदमा है मेरे दोस्त, इधर देख, मस्जिद बनाना आसान है मगर नमाजी बनना आसान नहीं है। मस्जिद अगर आपने बनाई और अगर नमाजी नहीं पहुंचे तो उसकी ईंट ईंट से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। अल्लाह के घर को आबाद रखो। मुसलमान किसको कहते हैं, इधर देख, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम रख लिया मुसलमान हो गए, या इसका नाम मुसलमान नहीं है। मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका खाना पीना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका तौर तरीका इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका लिबास इस्लाम के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रिश्वत से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम खोरी से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो ज़िना से बहुत कोसों दूर भागता हो। मुसलमान उसको कहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो अपने लिए पसंद करता हो वो अपने पड़ोसियों के लिए पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि किसी मुसलमान की तरक्की को देखकर दुआएं करता हो, हसद ना करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि अपने दीनी मदरसों की मदद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। जोर से बोलो, इसका नाम मुसलमान है। बाबू को गोद में बैठाइए, माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है। इधर देखिए, ये बताइए हम लोग किसकी उम्मत है? अरे बोलो, हम लोग किसकी उम्मत है? अपने प्यारे आका, बोलो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अच्छा ये बताइए, हम लोगों पर पहले वाली उम्मत की तरह अजाब हम लोगों पर आता है? नहीं आता। इधर देखिए, कसम खुदा, कुरान पढ़िए आपको पता चलेगा। फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिया वद्दम आयातिन मुफस्सलात। पिछले अंबिया की उम्मतों पर उनकी बदअमालियों की वजह से आसमान से खून बरसाया गया, आसमान से जूइयां बरसाई गई, आसमान से मेढक बरसाया गया, आसमान से इधर देखो तरह तरह के अजाब बरसाए गए। इधर देखिए, किसी पर इतना जबरदस्त तूफान आया कि तूफान ने उड़ा उड़ा कर उनको पहाड़ों में जंगलों में फेंक दिया। किसी पर इतनी आंधियां चली कि पत्थरों ने, चट्टानों ने सबको हिलाक कर दिया। लेकिन आप पर इस तरह का अजाब नहीं आ रहा है, ये मुस्तफा की रहमत है। आप पर इस तरह का अजाब नहीं आ रहा है, ये मुस्तफा की रहमत
रहमत है, वरना हम भी गुनाहों में डूब चुके हैं, हम पर भी अज़ाब आता। लेकिन ये तो मेरे मुस्तफा की रहमत का सदका है, उनकी रिसालत का सदका है कि हम पर इस तरह का अज़ाब नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात और सुनते चलिए, याद रखिए दुनिया का कानून यह है, कोई चोरी करता है, अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके कहां ले जाती है? जल्दी बोलो, जेल। अगर किसी ने गुंडागर्दी किया, अगर वो पकड़ा गया तो फौरन गया जेल, जो सजा होगी सजा मिलेगी। लेकिन कसम खुदा, रब्बे करीम की हुकूमत सारी दुनिया पर है, परवरदिगार की हुकूमत सारी कायनात पर है, जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत है। लेकिन वो किसी भी बंदे को उसके गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता। जोर से बोलो, वो किसी भी बंदे को उसके गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता। इधर देखिए, आप समझते हैं कि हमारी बीवी हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे भाई बहन हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप धोखे में हैं, ये लोग आपसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला बंदों के माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से, उसके भाई बहनों, उसकी आलो औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो किसी भी मुजरिम को, वो किसी भी पापी को, वो किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि तौबा करने का मौका देता है। जोर से बोलो, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, गुनाहों से बाज आने का मौका देता है। हाँ, जब वो तौबा नहीं करता तब अल्लाह अपनी रस्सी को टाइट करता है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फिर अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त होती है। और अल्लाह जब गिरफ्तार कर लेता है तो कुत्तों से बदतर उसकी मौत होती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, इधर देखिए, फारूक आजम के दरबार में एक मर्तबा एक चोर को लाया गया। किसको लाया गया? जोर से बोलो। फारूक आजम के दरबार में किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलो। जैसे चोर को लाया गया, फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटो। क्या कहा? इस्लाम में चोर की सजा क्या है? हाथ काटना है। इधर देखिए, फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटा जाए। जैसे जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा, वो चोर फारूक आजम से कहने लगा, सरकार मेरी गलती माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, आज के बाद से मैं वादा करता हूं अब मैं चोरी नहीं करूंगा। जैसे इतना कहा, फारूक आजम ने फरमाया, ऐ चोर, तू झूठा है, झूठा, तू मक्कार है, मक्कार, तू ढोंगी है, ढोंगी, तूने एक मर्तबा चोरी नहीं की है, सैकड़ों बार चोरी की है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो किसी भी बंदे को गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, वो बड़ा मेहरबान है, वो बंदों को तौबा करने का मौका देता है, वो बंदों को सुधरने का मौका देता है। जब बंदा गुनाहों से नहीं सुधरता, तौबा नहीं करता, तब वो अपनी गिरफ्तारी सख्त कर देता है, फिर उसकी मौत कुत्तों से बदतर होती है। मेरे दोस्त, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, याद रखो, उसका खौफ रखो, उससे मोहब्बत करो। अगर वो तुम्हें गुनाहों की सजा फौरन ना दे तो ये मत सोचो कि हमें अल्लाह नहीं देख रहा है या अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो जलजला पैदा कर दे, अगर वो चाहे तो आसमान से बोलो आसमान का टुकड़ा तोड़कर आप पर गिरा दे, अगर वो चाहे तो
आपको किसी भी चीज से हिलाक कर दे, अल्लाह को हिलाक, इधर देखिए, अल्लाह ताला जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो उसको बोलो बादल तोड़ने की जरूरत नहीं है, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की सिपाही है। जोर से बोलो, हर चीज अल्लाह की सिपाही है। अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो किसी भी मखलूक के जरिए उसको हिलाक कर सकता है। एक छोटे मच्छर को भेजकर उस आबादी को हिलाक कर सकता है। इसलिए ऐ मुसलमान, अगर आपके गुनाह पर फौरन आपको सजा न मिले तो अल्लाह के खौफ से बेखौफ मत हो जाओ। ये मत सोचो कि अल्लाह कादिर नहीं है, वरना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह कादिर है, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, ताकि मेरा बंदा सुधर जाए, तौबा करे। इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाऊं, फिर वाकया सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़फ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से बचा करो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमको कोई बचा नहीं सकता, तुम हिलाक हो जाओगे। 7 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब के माल पर, पैसे पर नाजायज कब्जा करना, उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनका माल छीन कर खाना। चौथी चीज, किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उसकी गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना। 5वीं चीज, किसी मुसलमान का खून बहाना। 6वीं चीज, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। 7वीं चीज, जब कोई मुसलमान मर्द या औरत किसी चीज में गिरफ्तार हो जाए तो उसे इल्जामात से बचाना। पैगंबर फरमाते हैं 7वीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही है तो इधर देखिए, ज़हन लगाइए। पैगंबर ने फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुमको हिलाक कर देंगी। पहली चीज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरी चीज, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरी चीज, किसी कमजोर मुसलमान के पैसे को छीन कर खाना, गुंडागर्दी से खाना, उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना। चौथी चीज, किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनकी मजबूरी से
उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथी पांचवी चीज किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवीं चीज बोलो दीन की बात आए तो पीठ दिखाकर भागना। और सातवीं चीज किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। शिर्क से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, जादू से तौबा करो, मुसलमान का नाहक कत्ल करने से तौबा करो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये मत सोचना इधर देखो कि अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह ताला तुम्हारे सोचने से पहले उसको तुम्हारे दिल की खबर है। जो तुम इरादा नहीं किए, तुम्हारे इरादा से पहले उसको सब खबर है। तुम दुनिया में नहीं आए जिस वक्त तुम पानी थे, मां की बोलो बाप के रीढ़ की हड्डी में थे, उस वक्त रब को खबर है। तो रब तो कादिर मुतलक है, वो चूंटियों की भी खबर रखता है, वो मक्खियों की भी खबर रखता है। तो हमारी और आपकी खबर क्यों नहीं रखेगा? अल्लाह का खौफ पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिद को आबाद करो और अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखो। किस में रखो? जोर से बोलो। अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखो। इधर देखो, ये तुम्हारे घर की इज्जत है। क्या है? जल्दी बोलो। ये तुम्हारे घर की इज्जत है, ये तुम्हारे घर की बहार है। अगर तुम इनको इज्जत से रखोगे तो तुम्हारे जितने बच्चे पैदा होंगे सब नेक बनेंगे, सब शरीफ बनेंगे। पैगंबर कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। जब हाकिम गड़बड़ होता है तो देश में गड़बड़ी होती है। अल्लाह ने मर्दों को हर घर में हाकिम बनाया है। जब मर्द बिगड़ेगा तो औरत बिगड़ेगी। तुम अपनी बेटी को पैंट पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी पैंट पहनेगी। तुम अपनी बेटी को शर्ट पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी शर्ट पहनेगी। और अगर तुम अपनी बेटी को बोलो कुर्ता बनाओगे, सलवार पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी इस्लामी लिबास पहनेगी। आप जिस रंग में चाहो अपने बच्चों को ढाल सकते हो। इस्लामी रंग पैदा करो, अपने घर का माहौल सुधारो। मस्जिद बनाओ तो मस्जिद को आबाद करो, मदरसा बनाओ तो मदरसे का ख्याल रखो, अपने उलमा का ख्याल रखो। इसी में हमारी भलाई है। और अल्लाह का खौफ हमेशा सीने में रखो। एक बात ध्यान से सुनो, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हदीस सुनाऊंगा लेकिन एक बात और बताओ, मैं आपको बता दूं। इधर देखिए, जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, क्या हो गया? जोर से बोलो। अल्लाह का खौफ, तो या तो वो मरने से पहले गुमराह होगा या तो वो मरने से पहले काफिर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम गुमराह होने से बचे, कुफ्र से बचे, तो सीने में हमेशा अल्लाह का खौफ रहना चाहिए। आपको मालूम है अल्लाह का खौफ ईमान को पुख्ता करता है। अल्लाह का खौफ शराब से दूर रखता है। अल्लाह का खौफ ज़िना से दूर रखता है। अल्लाह का खौफ बुग़्ज़ व हसद से दूर रखता है। अल्लाह का खौफ आपको बेनमाजी नहीं होने देगा। अल्लाह का खौफ माँ बाप की खिदमत करने पर मजबूर करता है। अल्लाह का खौफ दीन का ख्याल रखने पर आदमी को आमादा करता है। इसलिए मुसलमान अपने सीने में अल्लाह का खौफ हमेशा रखो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। इजाजत दो तो मैं आपको और भी हदीसें सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? याद रखिए मौजू की कमी नहीं है, मौजू तो बहुत है, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं हालात को देखकर और इलाका को देखकर और आबो हवा को देखकर। वरना आप जिस मौजू पर कहते मैं उसी मौजू पर तकरीर करता। आज मैंने ये ज़हन बनाया था कि मैं आपको इख्तियारात रसूल पर तकरीर सुनाऊंगा।
और भी बहुत सारी बातें शामिल करता, लेकिन चूंकि ज़हन बदल गया गांव देहात देख करके, माहौल देख करके, तो मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, उठकर मत भागिए। इजाजत है तो मैं आपको एक छोटी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? बहुत शानदार। फिर अगली गुफ्तगू, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ, बैठ जाइए। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, ध्यान से सुनिए। नबी फरमाते हैं ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कौन दुनिया? अरे बोलो कौन दुनिया? जिस दुनिया में हम लोग हैं, हाथ उठाकर बोलो, जिस दुनिया में है हम लोग हैं, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के, जोर से बोलो, मच्छर के। अच्छा ये बताओ, पैगंबर फरमाते हैं कि ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, हम लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, हम समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, हम लोग समझते हैं समंदर बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं। मगर नबी फरमाते हैं जिसको तुम बड़ा समझ रहे हो, अल्लाह के नजदीक ये सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अल्लाह के नजदीक, अच्छा ये बताइए, आपके नजदीक अगर मच्छर का पर टूट कर गिर जाए तो आप देखेंगे? अरे जोर से बोलो, देखेंगे? जोर से बोलो, देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए कि मच्छर के पर की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए। अरे बोलो, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो अल्लाह के नजदीक जिन बंदों की अहमियत होती वो बंदे सबसे ज्यादा मालदार होते। गरीब नवाज सबसे ज्यादा मालदार होते, बोलो आला हजरत सबसे ज्यादा मालदार होते, मखदूम पंडवी सबसे ज्यादा मालदार होते, ये बुजुर्गाने दीन सबसे ज्यादा मालदार होते। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई अहमियत नहीं, ये मच्छर के पर के बराबर नहीं है। यही वजह है, सुनिए सुनिए आगे वाली गुफ्तगू सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है दुनिया नहीं देता, और अगर किसी को दोस्त बनाकर दौलत देता है, पैसा देता है, दुनिया देता है, तो इसलिए नहीं देता कि मौज मस्ती करे, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि बोलो कारखाना फैक्ट्री खोले। अल्लाह जब किसी को दोस्त बनाकर महबूब बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरी रज़ा हासिल करे। क्या हासिल करे? जोर से बोलो, मेरी रज़ा हासिल करे। इधर देखिए, अल्लाह ने आपको पैसे दिए, जैसे ऐलान हुआ आपने मदरसे का ख्याल रखा, किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। इधर देखिए, अल्लाह जब दौलत देता है तो बंदों का इम्तिहान लेता है। इधर देखिए, अल्लाह कभी दौलत देकर बंदों का इम्तिहान लेता है और कभी गुर्बत देकर इम्तिहान लेता है। दौलत इसलिए देता है कि इस बंदे का इम्तिहान लिया जाए, माँ बाप की खिदमत कर रहा है कि नहीं, पड़ोसी की खिदमत कर रहा है कि नहीं, गरीबों की खिदमत कर रहा है कि नहीं।
दीन की खिदमत कर रहा है कि नहीं, इनमें जिन हकदारों का हक है उनका हक अदा कर रहा है कि नहीं। और अल्लाह गुर्बत भी देकर आजमाइश करता है कि कहीं ये दिल तोड़ तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वहदानियत से इनकार कर जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसीबत में आकर के मेरा नाशुक्रा बन जाए। हजरात, अल्लाह दौलत भी देकर बंदों का इम्तिहान लेता है और अल्लाह गुर्बत भी देकर बंदों का इम्तिहान लेता है। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं, आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, मैं एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई, जल्दी बोलो। बस 15 से 20 मिनट, आधा घंटा और बर्दाश्त करो। इधर देखो, इस पार वाले बुजुर्ग ने बहुत शानदार खीर बनाई। क्या बनाई, जल्दी बोलो। जैसे खीर बनाई, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया? और कहा, बेटा ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना, और ये खीर उनको तोहफे में पेश कर देना। इधर देखिए, किसने कहा, जल्दी बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने कहा। तो सुनिए, मुरीद ने क्या कहा, मुरीद ने, सुनिए, मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, हर तरफ पानी ही पानी है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से यह कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात। यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, कई कई बच्चे हैं और कह रहे हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात समझ में नहीं आई, गौर से सुनिए, बात समझ में नहीं आई। लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश, कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग दरिया उस पार बैठे हुए। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम। बेटा कौन हो, कहां से आए हो? कहा, हुजूर आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौट जाऊं। हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ, इजाजत है। ये आदमी सुना तो रोने लगा, सरकार मैं तो फंस गया, जाऊं तो कैसे, उधर से तो आ गया,
उधर से तो आ गया, इधर से जाऊं कैसे? न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अब सुनिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने कहा कि 30 साल से कुछ नहीं खाया। ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसको समझ में नहीं आई, अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया, कहा ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता है वही बुजुर्ग दरिया उस पार खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आपके पास कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहता, और मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी को बदलना है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने जो भी काम किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स जिसका गुलाम होता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। ऐ हमारे बच्चों, ये है बुजुर्गाने दीन की जिंदगी। इजाजत दीजिए तो मैं कुरान की आयत सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठे, कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो, कोई भी नेक अमल करो, तो अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। अच्छा ये बताइए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है ना? और बोलो मैं फिर आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसा बोलूंगा, लेकिन आज की तकरीर सुन लो, चूंकि इस्लाही ताकि कुछ लेकर जाए। मेरी तरफ देखिए, एक कहावत मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल। जोर से बोलो, नेकी कर, नेकी कर दरिया में डाल। क्या मतलब? इधर देखिए, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यह हुआ कि हज तो किया मगर सवाब नहीं मिला, नमाज तो पढ़ी मगर सवाब नहीं मिला, रोजा रखा मगर सवाब नहीं मिला, ज़कात दी मगर सवाब नहीं मिला, चंदा दिया मगर सवाब नहीं मिला। ये है नेकी कर दरिया में डाल का मतलब। अब कैसे? इधर देखिए,
किस नमाज का सवाब नहीं, किस रोजे का सवाब नहीं, किस हज का सवाब नहीं, किस कुर्बानी का सवाब नहीं। सुनिए वो कुर्बानी, इधर देखिए, आप बाजार गए, बकरा खरीदा, आपने 5,000 का बकरा खरीदा, मगर नीयत ये थी अल्लाह राजी हो जाए, रसूल राजी हो जाए, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए, जो मुझसे ये नजराना है ये अल्लाह कबूल फरमा। आपने 5,000 का बकरा लाया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में खरीदा, अल्लाह की रज़ा के लिए खरीदा, तो ये 5,000 की कुर्बानी कबूल है। मगर 50,000 का बकरा लाया, ये नियत थी पूरे गांव में मेरा चर्चा हो, पूरे इलाके में मेरा डंका बजे, मेरी शोहरत हो कि फला ने 50,000 का बकरा कुर्बान किया। मेरी तरफ देखो, जो नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए, जो रोजा दिखावे के लिए रखा जाए, जो हज दिखावे के लिए किया जाए, जो नेक काम दिखावे के लिए किया जाए, उस नेक काम का कोई सवाब नहीं। सवाब पाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो अल्लाह की मोहब्बत में, मदरसे का ख्याल रखो अल्लाह की मोहब्बत में, चंदा दो अल्लाह की मोहब्बत में, मेहमान रसूल की खिदमत करो अल्लाह की मोहब्बत में, गरीबों की मदद करो अल्लाह की मोहब्बत में, भाई बहनों की मदद करो अल्लाह की मोहब्बत में। जो काम अल्लाह की मोहब्बत में की जाए, उसी नेकी का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इधर देखिए, अभी बच्चे ने नारा लगाया आला हजरत कॉन्फ्रेंस। आपको पता है माशाअल्लाह सरकार आला हजरत कौन है? इधर देखिए, हम लोग आला हजरत के गुलाम हैं। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या हैं? आला हजरत के गुलाम है। आला हजरत को इधर देखिए, मेरे सरकार आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना या हासिदों ने नहीं पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है, वो आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। आपको खुशी होगी एक बात सुनकर, इधर देखिए, 250 बरस के अंदर, कितने बरस के अंदर? जोर से बोलो। 250 बरस के अंदर मेरे सरकार आला हजरत जैसा कोई आलिम इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी अल्लाह की अता का नाम है, अताए मुस्तफा का नाम है, अताए गौसुल बरा का नाम है। उन्होंने कुछ इल्म अपने उस्ताद से सीखा, बाकी सब अल्लाह की तरफ से बगैर सीखे उनको अता हुआ। ये है आला हजरत फाजिल बरेलवी की जात। इधर देखिए, आप लोग मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे अपने आप को रखे, सुन्नी बनकर रहे, पुख्ता ईमान रखे, बुजुर्गों के तरीके पर चले। लोग कहते हैं कि मौलाना रब्बानी नमाज पर तकरीर नहीं करते, रोजे पर तकरीर नहीं करते, हज पर तकरीर नहीं करते, ज़कात पर तकरीर नहीं करते। कसम खुदा उनका कोई मौलवी, कसम खुदा अगर मैं नमाज पे बोलना चाहूं तो कसम खुदा अल्लाह ने ये हमें वो खूबी अता फरमाई है कि नमाज पे अगर बोलना चाहूं तो 5 घंटा बोल सकता हूं। मौलाना रब्बानी हर मौजू पर बोलना जानते हैं, हर मौजू पर गुफ्तगू करना जानते हैं, लेकिन जैसा देश
वैसा भेष, जैसा माहौल वैसी तकरीर, जैसी बस्ती वैसी तकरीर। याद रखिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उस मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन चलते चलते कुछ खास बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थक गए, थके तो नहीं? माशाअल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, बिल्कुल अदब से रखिए, हाथ नीचे कीजिए। और बड़ी शानदार आपको 2-3 हदीस और सुनाना चाहता हूं, आपको बर्दाश्त करना है। मैंने आपसे कहा था कि ईमान कब पुख्ता होता है? अरे जोर से बोलो, ईमान आदमी का कब पुख्ता होता है? इधर देखिए, याद रखिए, जब सीने में अल्लाह का खौफ होगा तब ईमान पुख्ता रहेगा। जब सीने में अल्लाह ताला की मोहब्बत रहेगी तब ईमान पुख्ता रहेगा। जब सीने में प्यारे रसूल की मोहब्बत रहेगी तब ईमान पुख्ता रहेगा। अगर हुजूर की मोहब्बत में या अल्लाह की मोहब्बत में राई के दाने के बराबर भी कमी पैदा हुई तो ईमान की पुख्तगी नहीं। ईमान की पुख्तगी खौफे इलाही में है। ईमान की पुख्तगी अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करने में है। ये सीना अल्लाह रसूल की मोहब्बत से हमेशा लबरेज रहे। याद रखिए, एक है मोहब्बत, जोर से बोलो, एक है मोहब्बत और एक है इश्क। जोर से बोलो, एक है मोहब्बत और एक है इश्क। इधर देखिए, इश्क और मोहब्बत में थोड़ा फर्क है। जब मोहब्बत सच्ची होती है तब इश्क पैदा होता है। जब मोहब्बत कामिल होती है तब इश्क पैदा होता है। जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है तब इश्क पैदा होता है। बिलाल हबशी को मुस्तफा से इश्क था, उवैसे करनी को मुस्तफा से इश्क था, फारूक आजम को मुस्तफा से इश्क था, अल्लामा जामी को मुस्तफा से इश्क था। जोर से बोलो, सैयदना शेख सादी को मुस्तफा से इश्क था, इमाम अहमद रजा को मुस्तफा से इश्क था। जब मोहब्बत कामिल होती है तब इश्क पैदा होता है, और जब सीने में इश्क पैदा हो जाता है तो उस जात के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया की कोई चीज समझ में नहीं आती। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? अरे जोर से बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क किसने किया? जल्दी बोलो। हजरत जुलेखा ने। किसने? जल्दी बोलो। हजरत जुलेखा ने। बड़ा लंबा वाकया है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर देखिए, कैद में गए, कैद से बाहर आए, मिस्र के बादशाह बने। जब बादशाह बन गए, इधर देखिए, जुलेखा जंगल में चली गई, रोते रोते बूढ़ी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। जब हजरत यूसुफ, बड़ा लंबा वाकया है, शॉर्ट में बोल रहा हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए और घोड़े पर सवार होकर के एक दिन जंगल में गए, आपने देखा एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ी औरत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाही से कहा, उस बूढ़ी को जाकर मेरा सलाम कहो और उससे पूछो कि क्या तुम्हारी कोई हाजत है? क्या तुम्हारी कोई हाजत है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे सिपाही को भेजा, कहा ऐ बूढ़ी, बादशाह ने तुमको सलाम अर्ज किया है और बादशाह ने कहा है कि बूढ़ी से पूछो कोई तुम्हारी हाजत है। तो जुलेखा ने जवाब क्या दिया? सुनिए, जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफ उस बादशाह की जिसने एक गुलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया, जिसने गुलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। तमाम तारीफें उस परवरदिगार की। हजरते जुलेखा ने क्या कहा? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ सिपाही, बादशाह से इतना जाके कह दे कि जुलेखा उस वक्त, बादशाह से इतना जाके कह दे कि बूढ़ी औरत उस वक्त अपनी हाजत पेश करेगी जब यूसुफ अपने दरबार में बुलाएंगे।
यूसुफ जब अपने दरबार में बुलाएंगे तब बूढ़ी अपनी हाजत पेश करेगी। हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस सिपाही ने जाकर अर्ज किया, हुजूर वो बूढ़ी औरत इस तरह से अर्ज कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा करो बूढ़ी औरत को मेरे दरबार में लेकर आओ। जैसे बूढ़ी औरत दरबार में पहुंची, उस बूढ़ी औरत से हजरत यूसुफ ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या हाजत है। उसने कहा, पहली हाजत तो ये है कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। दूसरी हाजत यह है कि मैं जवान बन जाऊं। और तीसरी हाजत बाद में पेश करूंगी। गौर से सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं रब से दुआ करता हूं। आपने जैसे दुआ किया, उनके आंखों की बीनाई वापिस आ गई। बिल्कुल ऐसी आंख हो गई जैसे जवान औरत की आंख होती है। फिर आपने दुआ किया, ये अल्लाह इसकी जवानी पलटा दे। फिर आपकी दुआ कबूल हुई, जुलेखा की जवानी पलट गई। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा के चेहरा को देखा, कहा कि तुम वही जुलेखा हो, तुम वही जुलेखा हो। कहा, हाँ हुजूर, मैं वही जुलेखा हूं, सिर्फ आपके इश्क में रोते रोते वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, आंखों से अंधी हो गई। हुजूर, मैं आपसे सच्चा, मैं आपके इश्क में अपने आप को फना कर चुकी थी। मुझे इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई अजीज नहीं और कोई चहीता नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बताओ तुम्हारी तीसरी हाजत क्या है। कहा, तीसरी हाजत यह है कि मुझसे शादी कर ले। जैसे शादी का नाम सुना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। कहा कि मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार कर ही रहे थे, इतने ही देर में अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील आ गए और कहने लगे, आए यूसुफ, अल्लाह ने जुलेखा की दुआ को कबूल कर लिया है। तुमने दुआ की, मैंने तुम्हारी दुआओं से जुलेखा की 2 हाजतें पूरी कर दी है। अब आखिरी हाजत है, ऐ यूसुफ, अल्लाह का हुक्म है कि इनसे आप निकाह फरमा ले। ये है, गौर से सुनिए, इश्क में फना होने का समरा। ये है कि एक नबी की बीवी बन गई अल्लाह, और वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो दुनिया के सबसे हसीन लोगों में शुमार, क्या दुनिया के सबसे हसीन थे। एक बात और सुनते चलिए 2 मिनट के लिए। जुलेखा कुछ दिनों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह से रहने लगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से पूछा, ऐ जुलेखा, तुम्हारे अंदर पहले वाला इश्क नहीं है, पहले वाली मोहब्बत नहीं है। अब तुम्हारे अंदर बदलाव देख रहा हूं। जुलेखा जब इतना सुनती है रोने लगती है। कहा, हुजूर, आपके इश्क ने मेरे सीने में अल्लाह का इश्क पैदा कर दिया है। आपके इश्क ने मेरे सीने में अल्लाह का इश्क पैदा कर दिया है। और जब से अल्लाह का इश्क पैदा हो गया है, दुनिया की हर चीज मेरी नजरों में कुछ नहीं है। सबकी मोहब्बत कम पड़ गई, सबकी मोहब्बत कम हो गई, अल्लाह की मोहब्बत सब पर गालिब आ गई। हुजूर, आपके इश्क ने मेरे सीने में अल्लाह का इश्क पैदा कर दिया है। तो मेरे सुन्नी भाइयों, याद रखो, जब सच्चा इश्क हो तो कसम खुदा महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कसम खुदा, अपने रब से सच्चा इश्क करो, अपने नबी से सच्चा इश्क करो, अपने बुजुर्गों से सच्चा इश्क करो। जो सच्चा इश्क करेगा उसी का ईमान पुख्ता होगा, वही पक्का मुसलमान बनेगा। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया, या पहले हदीस सुन लीजिए। इजाजत है हदीस सुना दूं, लेकिन लगता है कि आप लोग घबरा गए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 12 की हदीस सुनो। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासु मन कुन्न फी वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। हजरत अनस कहते हैं नबी ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं, तीन खूबियां ऐसी हैं, तीन औसाफ ऐसे हैं कि अगर आदमी के सीने में बस जाए तो वो पक्का मोमिन कहलाता है, वो पक्का मुसलमान कहलाता है। वो तीन खूबियां क्या है सुन लो। नबी फरमाते हैं तीन चीजें ऐसी हैं, तीन औसाफ ऐसे हैं, तीन खूबियां ऐसी है कि जिसके सीने में बस जाए वही पक्का मुसलमान है, वही पक्का मोमिन है। पहली चीज सुन लो, इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। इस दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी चीज सुन लो, जब इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं, जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। माँ से करे तो अल्लाह के लिए, भाई से करे तो अल्लाह के लिए, बाप से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, पड़ोसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, बीवी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। नबी फरमाते हैं पहला वस्फ सुन लो, पहली खूबी सुन लो, इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी चीज सुन लो, जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। और तीसरी चीज सुन लो, जब कोई मुसलमान हो जाए, मोमिन हो जाए तो कुफ्र की बातों से दूर रहे, कुफ्र से दूर रहे, शिर्क से दूर रहे। जैसे आदमी आग में जलना पसंद नहीं करता, ऐसे ही कुफ्र को पकना या कुफ्र से करीब होना पसंद नहीं करेगा। मुसलमान को चाहिए कि वो तमाम कुफ्र और शिर्क से बचे, कुफ्र से दूर रहे। तीन खूबियां ऐसी है जिसके सीने में बस जाए वही पक्का मुसलमान है। सुभान अल्लाह। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाऊं, तकरीर खत्म। चूंकि आप लोग भी थक गए और घबरा गए, मेरे बाद भी और भी मौलाना है ना, हाँ माशाल्लाह पीरे तरीकत भी हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। एक वाकया सुनिए बहुत शानदार, इधर देखिए। एक दफा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हैं। कहां हाजिर है? नबी की बारगाह में। जैसे हाजिर हैं, इधर देखिए, नबी ने उनके बाजू को पकड़ा। किसको पकड़ा? जल्दी बोलो। बाजू को। इधर देखिए, आपके कलाई को पकड़ा, हाथ को पकड़ा और फरमाया, इधर देखिए, ऐ उमर ये बताओ कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? क्या पूछा? इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? तो फारूक आजम ने पहली मर्तबा जो जवाब दिया, वो जवाब ये दिया कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। जैसे कहा जान से मोहब्बत है तो नबी ने चेहरा फेर लिया। नबी ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान कच्चा है, कच्चा। अभी तुम पक्के मुसलमान नहीं बने हो, अधूरे हो, अधूरे। फारूक आजम नबी का तेवर देखकर रोने लगे। नबी का तेवर देखकर, नबी का जलाल देखकर रोने लगे।
और दिल ही दिल में सोचने लगे, या अल्लाह क्या कमी हो गई कि नबी ने ऐसा कह दिया। इधर देखिए, कुछ देर सोचते रहे, फिर दोबारा नबी ने उनके हाथ को पकड़ा और खूब हिलाया। इधर देखिए, खूब हिलाया और हिलाकर पूछा, क्या पूछा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अब ये बताओ कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तुम अपनी जान से भी ज्यादा किसको चाहते हो? तुम अपनी जान से भी ज्यादा किसको मानते हो? इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई। फारूक आजम रोने लगे, फारूक आजम रोने लगे, आंसू गिरने लगे, आंखें अश्क बाहर हो गई। रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आलो औलाद से ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा, यहां तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा तो नबी ने मुस्कुराया, फरमाया, अब तुम पक्के मुसलमान बने, पक्के मोमिन बने। याद रखिए, मुसलमान उस वक्त पक्का होता है जब सीने में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत होती है। और ईमान पुख्ता उस वक्त होता है जब मुसलमानों के सीने में अल्लाह का खौफ रहता है। जब खौफ रहेगा तो वो कुफ्र और शिर्क से बचेगा, गलत कामों से बचेगा। इसलिए हमारे भाइयों, अपनी जिंदगी को सुधारो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बनकर रहो, मस्जिद को आबाद रखो, मदरसे का ख्याल रखो। जलसा करना आसान है, मगर जलसे में तकरीर सुनकर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला इस इलाके में सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। जब तक आप इस दुनिया में रहे, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहें, बुजुर्गों की गुलामी में जिंदा रहें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।